गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम यू टू खिजा पार्क और इनसे शहीद भगत सिंह पार्क। जैसे हमारा रोज़ का काम है, पहले घूमना, फिर कहीं पे ऐसा सफाई है तो सफाई भी करता हूँ, पौधा भी लगाता हूँ और बच्चों को चलते फिरते स्पोकन इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ। और ये 3 साल से इस पार्क में तुम्हारा क्रम है। कोई भी मिले, लेकिन नया मिलना चाहिए, पुराने जिसको कर लिया उसको फिर मैंने ये करता हूँ। एक मनोज है, एक तेजस है। पढ़ाई कहाँ तक क्या भैया आप लोग, या क्या कर रहे हो? 12th मैंने साइंस स्ट्रीम से किया अच्छा, एंड अभी मैं जेई के प्रिपेयर हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और तुम्हारा भाई? सर मैंने अभी 12th कंप्लीट करके हाँ, अभी मैं अभी जेईई की तैयारी कर रहा हूँ। किसकी तैयारी कर रहे हो? नहीं, मैं अगले उसकी तैयारी कर रहा हूँ सेमेस्टर की। चल कोई बात नहीं। अब ये दोनों कल का भारत है और हम लोगों की जो लाइफ है लगभग मुझे लगता है कि फिनिश मैंने ऑन द वर्ज ऑफ फॉर रिटायरमेंट, सर्विस रिटायर हुआ लेकिन लाइफ रिटायर नहीं हुआ। और हमारा सोच है जब तक तुम्हारे घुटने में ताकत है, आँख में कुछ है, कुछ करते जाओ। पैसे के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना? और थोड़ा अपने बारे में बता दूं, मैं पेशे से रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, पीजी इंग्लिश हूँ। कॉलेज में लेक्चरर था प्राइवेट वाले में। उस समय पैसे कम मिलते थे या नहीं मिलते थे, लोगों को तो रोटी चाहिए तो, है ना? और ये नहीं कि मैं किसी प्राइवेट स्कूल वगैरह में नहीं रहा, है ना? और 1.5 लाख विद्यार्थियों को पढ़ाया हूँ, सब तरह के पोस्ट पे सब लोग हैं। और यहाँ भी मैं बच्चों में कुछ न कुछ भरना चाहता हूँ। जैसे तुम्हारे से एक पहले मनोज तुम्हारे से पूछता हूँ, क्या सपना देख रखा है? इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग भी बहुत सारा एरिया है। मैकेनिकल है, ये आईटी है, हाँ, सी है, कंप्यूटर साइंसेस। और तुम्हारा भाई? सर यूपीएससी की तैयारी करनी है। यूपीएससी की तैयारी, वेरी गुड। क्यों, क्या कारण है? मम्मी चाहती है। मम्मी कहती है। तुम्हारा अपना कोई सपना नहीं है? मेरा खुद का सपना मैं सक्सेस हो जाऊँ जल्दी से बहुत जल्दी। बढ़िया। चलो, मैं बच्चों को ये बोलता हूँ कि जैसे मान लो बहुत से बच्चे बोलते हैं हमारा एज खत्म हो गया। हमारा कहते हैं एक एक तो एरिया है नौकरी का, वो क्या है? पार्लियामेंट में जा सकते हो, असेंबली में जा सकते हो। वो जो नेता लोग हैं उससे तब बढ़िया हो, उसको नाम लिखने नहीं आता है, पढ़ने नहीं आता, वो जाके क्या करेगा? हमारे देश को कैसा बनाएगा, है ना? अब यहाँ पे जैसे मान के चलो, अभी जिसमें कब है हम 2025 में हैं। आज से 10 साल के बाद 35 में कैसा हिंदुस्तान देखना चाहते हो? तो मैंने करना। उसको संभाल दीजिए। कैसा हिंदुस्तान देखना चाहते हो? पहले तो लोगों में सिविक सेंस हो हम्म, एंड एजुकेशन जो हम्म, हो वो बढ़े कि मतलब अभी जो है लोगों के पास एजुकेशन कम है, हम्म, ना सिविक सेंस है, ना हम्म, मतलब किसी चीज़ का ढंग है, ऐसे कह सकते एनवायरनमेंट हैं। सही हो आगे के हाँ चलते, लड़कियों के लिए भी हमारे लिए भी। इन्हें पता है कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, गलत है, तब भी करते हम्म, हैं। मतलब लैक ऑफ एजुकेशन है लोगों के पास, तो वही कि मतलब समय के साथ बढ़े। ठीक। अब जैसे मान लो लैक ऑफ एजुकेशन बताया, मैं कभी कभी ऐसा भी देखता हूँ जिसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा लेकिन अच्छा सिविक सेंस उसके पास है। कल की बात बता रहा हूँ। मैं आ रहा था मेट्रो से, एक लड़का तुम्हारे जैसा मिला होगा। हमारे हाथ में 2 गुल्लक था, किसी ने वहाँ पे ट्रेनिंग में दिया था, दोनों हाथ में था। वो कहाँ से प्लास्टिक ला के मुझे दे दिया। तो मैं इसको बोला कि मुझे लगता है कि हिंदुस्तान एकदम सूखा नहीं है, ड्राइड भी है। फिर पूछे, उन्हें पूछ ड्राइड नहीं है मतलब भिंगा हुआ भी है। तो पूछा वो क्या करते थे? आर्किटेक्ट है। अच्छा, मौका मिलता तो मैं इसका भी इंटरव्यू लेता। तो मैं कहीं भी किसी से बात करता हूँ, ठीक ना? बात करने का रीज़न है कम से कम बात से तुम तो हल्का तो हो जाओगे। जैसे मान के चलो तुम्हारे पास कोई दोस्त नहीं है, किसी से बात नहीं करते तो क्या करोगे? कोई प्रॉब्लम है तो सोचोगे डिप्रेशन होगा, कभी गले में फांसी लगा लो। तो हमारा सोच है ऐसा, सुनो हमारी ध्यान से सुनो। रहीमन निज मन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो। अब मान लो कोई नहीं मिलता है, ये पेड़ को ही पकड़ लो ना, पेड़ को पकड़ लो। हेलो माय डियर फ्रेंड, व्हेन जगदीश चंद्र बसु कैन टॉक व्हाई कांट यू? उससे भी बात करो। जैसे मान लो जितनी देर हमारे से बात करो, कुछ देर के लिए तो हट गए अपनी परेशानी से। ये तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अब रही बात कि हिंदुस्तान को बनाएगा कौन? कोई इंग्लिस्तान नहीं, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप नहीं। तो अभी एक देखो, मैं तुम्हारे माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि एक आंदोलन हिंदुस्तान में और चाहिए। वो कैसा आंदोलन? पहले अंग्रेज़ों को भगाए, अब काले अंग्रेज़ को भगाओ। काले अंग्रेज़ का मतलब हमारे देश का जो भ्रष्ट लोग जो जहाँ जहाँ तहाँ बैठा है और जहाँ तहाँ गंदगी फैला रहा है। नाइजीरियन आ गए अंकल। है, आएगा, वो सब आएगा, जितने भी है, जितने। अच्छा, जैसे मान के चलो, आप देखोगे जहाँ तहाँ भी दारू का बोतल होता है तो मैं उसको भी अपलोड करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, उसको अपलोड करता हूँ, पूछता हूँ पार्क में ऐसा होना चाहिए क्या? लेकिन अभी ये लोग होशियार हो गए, मेरे आने से पहले उठा लेते हैं। तो चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ तो हो गया। अब यहाँ एक नया कल्चर डेवलप्ड है, लिव इन रिलेशनशिप, और एक होता है मैरिड रिलेशनशिप। बिना शादी क्या, हाँ, तो क्या तुम्हें क्या लगता है ये सक्सेसफुल है? नहीं। नहीं है। रोज़ मारकाट जो हो रहा है, किस लिए हो रहा है ना? उसके बाद जैसे मान के चलो कि छोटी सी घटना है, तुम लोग यंग हो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, लव मैरिज बढ़िया है ना कि ये अरेंज मैरिज बढ़िया है? अरेंज मैरिज अच्छी है, घर वाले भी खुश रहते हैं, हम भी खुश रहते हैं। अच्छा, एक बात सीधी सी बात है, अरेंज मैरिज में ना तुम उसको जान रहे हो ना वो तुमको जान रहा है ना?
कुत्ते के साथ भी अगर 10 साल रहते तो उससे मोहब्बत हो जाता है। और जो जिसके मान लो कि जिसको लव मैरिज कह रहे हो उसको तो सारा कर्म तो तुम पहले ही कर लेते हो, तो फिर उसमें इंटरेस्ट खत्म है ना। यही तो कारण है आज जो लड़कियां लड़के को मार रहे हैं, लड़का लड़कियों को मार रहा है। अच्छा, यहाँ कल की जो घटना में देखा, ग्रेटर नोएडा में एक लड़की ने माँ को पाटलिपुत्रा की थी, उसके हस्बैंड ने उसको एकदम आग लगा के मार दिया। उसका बेटा उसको बोल रहा है हमारे पापा ने किया। अब मुझे बताओ, जिस आदमी का एक बड़ा सा 5 साल का बच्चा हो और दहेज के नाम पे अपनी पत्नी को मार दे रहा है, क्या मतलब होता है? ये सही है? तो सही है तो फिर आदमी हम हैं क्या? नहीं ना। तो क्या इसमें सुधार नहीं होनी चाहिए? और तुम्हें नहीं लगता कोई स्ट्रिक्ट कानून होनी चाहिए कि उसके 2-4-5 आदमी को 2-4-5 आदमी को फांसी लगाओ ना यार। उसके करोगे तो अपने आप डरते नहीं, और उसके बाद कोर्ट में चला गया तो लंबा खींचता है, लंबा खींचने के बाद हो सकता है कब आएगा नहीं आएगा ठिकाना नहीं, ठीक ना। तो मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, किसी इंस्टीट्यूशन का नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे देश में परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए। हाँ संविधान में ये है कि हाँ, न्याय दोनों तरफ से दिया जाए। हाँ ठीक। तो न्याय देने में टाइम लगता है। हाँ ठीक है। हाँ तो इतने पेंडिंग केस है तो इतना टाइम लग रहा है, तो ऐसे तो कभी कंप्लीट ही नहीं नहीं। होगा। अच्छा, आप बताओ, एक आदमी शायद 75 या 85 साल का था, उसको सजा, अब उस समय इसका नंबर आया सजा देने का, तो बाद में कोर्ट में जज बोलता भैया आपको क्या सजा दे इस उम्र में, तुम 24 आवर यहीं रहो बंद होकर के। तो ये हमने कहीं पढ़ा था कहाँ को, अब सब बात हमें हमसे थोड़ा याद रहता है कब पढ़ा था ना। अब यहाँ सीधा सा सवाल होता है, नया होता क्या है? अभी तुमने देखा होगा एक जस्टिस के घर से दुनिया भर का नोट का ब्लेंडर मिला, तो लोगों को सख्त निश्चित जाता है ना। आखिर आया कहाँ से उसके पास? नहीं आया कहाँ से उसके पास? जैसे उत्तम नगर में मैं, जैसे मान के चलो तुम्हारी दिल्ली में मैं 3 साल से हूँ, है ना, उसके पहले नहीं आया था। पार्क में भिड़ा तो पार्क का होकर रह गया, तब से भिड़ा हूँ, पौधा लगाता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, किसी को पढ़ाता हूँ, ये कुछ करता हूँ, है ना। हमारा मकसद फालतू बैठ कर कहीं पॉलिटिक्स करना नहीं है, किसी के बारे में शिकायत विकायत करना नहीं। हाँ, जो फैक्ट उसको बताओ ना। जैसे मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ तो जो बात करूँ सब देख रहे हैं। अच्छा, कुछ छिपने छिपाने वाली बात नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ भी बोलता हूँ ये जो पागलपन जो मैं कर रहा हूँ ये सही है ना गलत है? तो नहीं सर, ये सही है। अगर अच्छा, तुम्हें इतना तो मालूम होगा दुनिया का अगर कोई परिवर्तन किया तो पागल ही किया है ना, पागल ही यार। उस दिन मैं ब्रूनो को पढ़ रहा था तो ब्रूनो को पढ़ा तो ब्रूनो को भी जिंदा जला दिया गया था, लेकिन बाद में आज उसकी पूजा कर रहे हैं लोग, है ना। गैलीलियो के साथ भी वही बात था, टाइको ब्राहे के साथ भी उसको जलाया नहीं गया था बल्कि उसको टॉर्चर किया गया था। हाँ, तो अब यहाँ सवाल उठता है, एक सवाल और मैं पूछता हूँ यहाँ पे। जैसे हमारा एक सपना बेटा, ध्यान से सुना, वो हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, है ना। संविधान का ज्ञान हो ताकि तुम्हें नेता ठगे नहीं, हंसता खेलता मुस्काता फूलता फलता हिंदुस्तान हो। गलत है? मैं तो 5 सेंटेंस में पूरे हिंदुस्तान को लपेट लिया। और मैं कविता भी लिखता हूँ भाई मेरे, है ना, कविता भी मैं लिखता हूँ। पार्क के लिए मैंने कुछ टैग लाइन बनाए हैं, इसको ध्यान से सुन लो। एक ही मुद्दा, एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। मैं तो मेरा तो नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारा भी पार्क है, उसका भी पार्क है, उसका भी पार्क है, उसका भी पार्क है। 140 करोड़ लोग जो हिंदुस्तान के, सबका पार्क है। हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, वो सबका है जो यहाँ रहते हैं, जो लेजिटिमेट है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि घुसपैठियों के बारे में नहीं कह रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि कभी कभी मैं बच्चों से पूछता हूँ कि बच्चा सबसे बढ़िया नौकरी क्या है, तो वो बोलेगा IAS। अब मैं बोलता हूँ नेता। वो कैसे? IAS भी बड़ा बाद में जाकर फाइल ढूंढने लगता है। मान लो तुम्हारा उम्र ख़त्म हो गया, वहाँ तो लड़ सकते हैं, बोलो पैसा कहाँ से आएगा जब 1-1 रुपया देके लोग राम मंदिर बना सकता है तो मैं भी इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा देगा लोग। हाँ, ऐसे नहीं मिलता है किसी चीज़ को, किसी को थाली में लपेट कैसे नहीं मिलता, वो बड़े लोगों का होता है। हमारे तुम्हारे जैसे लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक ना। तो उसमें अगर एक दिन भी रह जाओगे तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पेंशन मिलेगा, लेकिन IAS में नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो खैर कोई बात नहीं, अपना अपना विचार है। कभी कभी लोग बोलता है सर हमको मार देगा। हमने कौन किसको मार देगा यार? मुझे भी यहाँ पार्क में 12 बार धमकी दिया, आप कल से पार्क में जान से मार देगा। आपको दी थी? हाँ, उसका रीज़न है ना। तो हमको कोई, हमने सुन बेटा, हमारे स्टूडेंट भी हमको तो बोलता था हमको जान से मार देंगे, जानते हो क्यों? उसको नकल नहीं करने देते थे। और वही आज मिलता है तो पैर छूता दूर से कर, गाड़ी रुकेगा वही दूर से वहाँ रुकेगा, हम नहीं भी देखते तक करता है। तो खैर ये चलता रहता है। वो हमें टीचर कम समझता है, बाप ज़्यादा समझता है। जैसे मान के तुम्हें जो मैं बेटा कर रहा हूँ, क्या दिक्कत है? हम 65 प्लस है, तुम्हारा कितना उम्र होगा? मुझसे बिलो 20 और 25, इतना 18। तो कहाँ 65 और कहाँ 18, फ़र्क है ना जी, है ना। हमने कितने कई जनरेशन। अरे टीचर हमेशा जवान होता बच्चा, क्योंकि जवान बच्चों के साथ रहता है, और हमारा सोच अभी भी वैसा ही है। अब थोड़ा सा इधर देख लो, मेरे लाइफ का टैग लाइन है, कायर न बनो वीर बनो देश के लालो, इस मुर्द पड़ी जात को तुम फिर से संभालो। ये जितने भी चलने वाले लोग हैं, इनको कोई थप्पड़ भी मार देगा तो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि मुर्दे हैं, मरे नहीं, जिंदे नहीं है। जिंदे होते तो कम से कम गलत होते तो रुकते तो नहीं, हमको मार देगा कोई, है ना।
किसी का कहाँ कल किसी का फेस सेल्फी में लेना चाहता था, जान परिचित है, सर नहीं लेंगे, जैसे लेडी बना की ना आज, तो हमने क्यों, क्या दिक्कत है, डर लगता है, हाँ डर लगता है, जबकि रिटायर्ड इंडियन आर्मी, जब आर्मी डरेगा तो बाकी क्या करोगे, है ना, आप सोचो, है ना। अच्छा, दूसरी बात, मरना जिंदा होना ये हमारे बस की बात नहीं है, ये ऊपर वाले की बात है। जिस दिन मौत आ जाएगी उस दिन मुझे कोई नहीं रोकेगा, और नहीं आएगी तो तुम कभी कुछ नहीं सकोगे। 3 साल से ज़्यादा हो गया पार्क में तुम्हारा सफाई करते हुए, लोगों को मिलते हुए, और कुछ मैं सुनता हूँ आने जाने में कुछ बकता रहता है, बकता वही है जो कुछ नहीं करता है ना। ये हिंदुस्तान का नियम है, और ये मुफ्त की पॉलिसी चाहिए। यहाँ पे जैसे मालूम है वीडियो बना लिया, ठीक है, नहीं बनाया, वहाँ बगल में आके खड़ा होकर ले लेगा, वीडियो बनाएगा, बना, अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ तुम्हें नहीं लगता है कि अगर हमारा, जैसे अभी पूरी दुनिया हमारे देश को देख रहा है, क्यों देख रहा है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो जनसंख्या ज़्यादा तो मार्केट भी होगा, तो लेकिन जनसंख्या तो है लेकिन पॉकेट में पैसे नहीं है, बाजार क्या खरीदेगा वो, है, विंडो शॉपिंग ही करेगा, मॉल में घुसनेगा, चारों तरफ घूम लिया, दाम पूछ लिया, चला आया, है ना। तो इस जनसंख्या को पॉकेट में पैसे चाहिए, चाहे, और पैसे के लिए काम चाहिए, और काम भी आ सकता है, वो कैसे, एक मिनट, 1 रुपया अगर आदमी देता है तो 140 करोड़। राम मंदिर बना सकते हो तो काम मंदिर भी बना सकते हो, काम मंदिर बनाओगे तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, रोज़गार मिलेगा तो चेहरे पे मुस्कान होगा। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि सबको अगर रोज़गार मिल जाएगा, सब खुश होगा, तो सलाम करने वाला कौन रहेगा, भीड़ में इकट्ठा होने वाला कौन होगा, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाला कौन होगा। और हमें ऐसा देश चाहिए जो जिंदाबाद मुर्दाबाद तो बाद में करे, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़े, है ना। हथियार की ज़रूरत है क्या, जहाँ लोग भूख से मर रहे हैं, हथियार की ज़रूरत है नहीं ना। अच्छा, तुम्हें नहीं लगता हम जो कभी कभी मुझे जो गुड मॉर्निंग बोलता हूँ उसके लिए विरोध करते हैं लोग, हमने क्यों विरोध करते हो। मैं तो 40 साल से असेंबली में रोज़ बोलता हूँ गुड मॉर्निंग, वो तो हमारे मुख पे हो गया। गुड मॉर्निंग और राम राम में क्या फ़र्क है, दोनों तो नमस्ते करते हो, है ना। और उसके बाद जिस दिन आप बोल दो जय इंसान, दुनिया से लड़ाई ख़त्म, लड़ाई ख़त्म होगा कि नहीं। अच्छा एक बात, अब मैं, हम लोग पार्क में हैं, एक बात मुझे बताओ, पार्क में क्या 3 साल पहले कैसा पार्क देखे थे और अभी कैसा है, कुछ तो 3 साल पहले मैं जब आया था तो पूरे दीवार में तुम्हारा जहाँ तहाँ कूड़ा, यहाँ मक्खी वहाँ मक्खी, सड़क पे, उसमें तो फ़र्क पड़ा है। 100% तो नहीं कर सकते, हाँ। और ये भी मैं नहीं कभी नहीं कहता कि हमने सब किया, अरे ये बड़े बड़े पेड़ हम थोड़े लगाए, 2-3 साल में तो बढ़ेगा भी नहीं, है ना। तो जो लगाए वो तो दिख रहा है यहाँ से वहाँ तक, तो किसी से पूछोगे तो हमारा नाम लेगा, लेकिन मैं उसके वो भी नहीं बोलता। अरे और लोगों का भी कंट्रीब्यूशन, मान लो तुम इसे पौधा लगाए, क्या तुम नहीं लगाए, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन है कि नहीं है कि ना। तो कोई नहीं कोई तो इनिशिएटिव लेगा, कहीं ना कहीं लोग। अच्छा, हमने एक मुहिम बना रखा बेटा, संधान सुनो, उत्तम नगर इस गंदा नगर, मेक इट साफ नगर। वो कैसे बनाओगे, चल उठ जागरे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। जिस मोहल्ले में रहते हो फ़ोन तो सबके पास है, वीडियो बनाओ गंदगी का, अपलोड करो, है ना। और इतना अपलोड करो कि बेचारा आके साफ़ कर दे। अब वो होता है, काम होता है। मैं बता, थोड़ा एग्जाम्पल ले लो। यहाँ से जब आप निकलते थे यहाँ पर सोम बाज़ार रोड, सॉरी क्या नाम है, आनंद विहार रोड में कितनी गंदगी थी। कई बार हमने वीडियो बनाया, उसका अपलोड किया, है ना। अभी जानते हो क्या वहाँ पे किसी ने लिखा, आप जिसको मानते हो, अल्लाह को, राम को, रहीम को, उसका कसम है गंदगी नहीं फेंको, हुआ ना। अब उत्तम नगर याद है, जब जाते होगे तुम कुछ दिन पहले, तो नाक में बंद करना पड़ता था, उसका भी एक दिन उन्होंने वीडियो बनाया, उसने लिखा आम आदमी पार्टी का ऑफिस बगल में, और ये इतनी गंदगी यहाँ पे है तो बाकी दिल्ली में कैसा होगा। दूसरे दिन वो भी साफ़ हो गया, हम चौकीदार बैठा अभी वहाँ नहीं है। तो इस तरह क्यों नहीं हो सकता, अगर हम सभी के सभी सजग हो जाएं। अगर हम एक RTI के थ्रू, राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू ये पूछें कि ये जो आप क्या कहते हो स्नेक प्लांट जो लगाया है, ये हेज की जगह तो नहीं लगता है, क्यों लगा रहे हैं, उसका क्या रीज़न है ना। कितने खर्चे आए। ये पार्क 15 साल से है ना, 15 साल से पार्क अगर थोड़ा थोड़ा भी होता तो क्या होता, पार्क चकाचक हो जाता। इसका मतलब ध्यान नहीं दिया गया लोगों को भी, चलो क्या फ़र्क ले पड़ता है। अच्छा, दूसरी बात, आप जिससे मान लो यहाँ पे बैठते हो, देखते हो बैठने वाला चीज़ टूटा हुआ है, वहाँ जो देख रहे हो, ये कूड़ा दिख रहे हो, है ना। और वो कभी भी गिर जाएगा, किसी के माथे में गिरेगा, एक्सीडेंट होगा, ठीक ना। अच्छा, ये जो जैसे मान लो ये बैकग्राउंड हमने लिया, वो इसलिए कि वीडियो लोग देखते हैं। 3 साल पहले ही सब क्यों नहीं बना, ये टूटा फूटा जो बन रहा है अभी बन रहा है, वही बना रहा है, तो एकदम क्या टूटा फूटा नहीं कह सकते हो। 1 महीना नहीं हुआ, टूट के बराबर हो गया। इसका मतलब पैसे किसके हैं, हमारे हैं, हमारे टैक्स के हैं, है ना। बेटा एक कहावत है बिहार में, है ना, जिस घर में आदमी नहीं रहता उसमें भूत रहता है ना। और जहाँ समाज सजग नहीं होता, लूट खसोट होता है। ये तो लूट खसोट ही हो रहा है, और क्या हो रहा है ना। खैर छोड़ो, उसकी बात है। अब जैसे मान लो मैंने बताया, एक ही मुद्दा, एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। दूसरा है, हाथ जोड़ करता प्रणाम मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, गलत है नहीं ना। तीसरा है, कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। लगभग 1000 आदमी आप आते हो, 2000 हाथ, 2 प्लास्टिक उठा सकते हो, कितना देर लगेगा, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, पार्क चकाचक हो जाएगा, है ना। तीसरा है, सब व्यसनों का एक ही जड़ खुद को रखना चाहिए अनपढ़। आप बोलते हम पढ़े लिखे हैं,
अच्छा कपड़ा पहन तो कुत्ता ला के ट्रैक में गंदा कराते हो, जाहिल अनपढ़ हो, है ना। मैं पेशे से मास्टर, हमारी भाषा ठीक नहीं होगी तो हमको ही लोग जाहिल अनपढ़ बोलेंगे, है ना। तीसरा, घर से पूजा करते हो, मूर्ति फूर्ति जो भी है सब बाहर पार्क में फेंक देते हो, यही जाहिल अनपढ़ है। और ये पार्क क्या जुआ खेलने का जगह है क्या? पार्क क्या दारू पीने का जगह है? अगर ये सब नहीं रोका जाता इसका मतलब सबकी मिली भगत है ना। और इसको रोकना ही पड़ेगा, आज नहीं कल रुकेगा ही रुकेगा। आवाज़ तो उठना शुरू हो गया, मैं बोल रहा हूँ, आप बोलोगे, वो बोलेगा, वो बोलेगा, कब तक कहाँ तक भिड़ोगे, है ना। और यहाँ पर जैसे कि मुझे लगता है कि इसको रोकने के लिए पुलिस चौकीदार में है ना, ठीक, पार्क का कर्मचारी है या जो भी है, आप कर क्या रहे हो? अगर बाहर का आदमी कोई पौधा लगाता है तो उसमें भी आपको दिक्कत है, आपको लग रहा है यार ये तो हमारा पैरेलल खड़ा कर रहा है। जब आप नहीं करोगे तो आखिर क्या करेगा? पब्लिक का पार्क है ना जी, कुछ ना कुछ तो करेगा, गलत तो नहीं कर रहा है। और लास्ट में मैं बोलता हूँ, कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। अंधकार का मतलब पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो, पार्क को पार्क ही रहने दो। गलत तो नहीं बोल रहा, है ना। अब जैसे इतना तो पढ़े हो तुम भी, साइंस पढ़े हो, तो हम डेवलप कहाँ से हुए? सेल से, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ह्यूमन। तुमने लिख दिया राम, इसने लिख दिया रहमान, इसने लिख दिया जॉन, उसने लिख दिया हरप्रीत, लड़ रहे हो। एक भी कारण बताओ, लड़ने कोई कारण है ये? आज तुम्हारी नौकरी कौन छीन रहा है? AI कौन छीन रहा है? रोबोट। उससे लड़ो ना जाके, ऐसे नहीं लड़ोगे। लड़के मर के कट के जो मर रहे, कौन मर रहा? आम आदमी मर रहा है। अभी जैसे मान के चलो लड़ाई हो रही है पूरी दुनिया में, कौन मर रहा है? आम आदमी। आम आदमी या सैनिक? अब मरवा कौन रहा है? नेता, है ना। उसने किसी सुना कभी किसी वार में वो मर गया? नहीं मरा। जब वो नहीं मरा तो हम क्यों मर रहे हैं? इस तरह सोचना पड़ेगा। चलो ज़्यादा बोल दिया, कुछ लाइन और बता दे रहे हैं ताकि लोगों को भला हो। जैसे दिल्ली में देखता हूँ मोटा मोटा ज़्यादा होता है बच्चा लोग, है ना, वहाँ माँ को बोलता हूँ कि भैया उतना प्यार मत करो बच्चे को, वहाँ भी लाइन बना रखा है, पिज्ज़ा बर्गर खाई के तोंदलियों बढ़ाए, है ना। पिज्ज़ा बर्गर खाई के तोंदलियों बढ़ाए, घुटना भार ढोत है दर्द देती रहे, ठीक। इसके बाद यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ, यहाँ पे ज़्यादा बोल दिया, सॉरी बेटा। जय हिंद, जय भारत, पाक जिंदाबाद। गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद, चाहे दिमाग से फैला है या ऐसे फैला है। दिस मच, थैंक यू, थैंक यू।